जेईई एडवांस परीक्षा में रेवाड़ी के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रेवाड़ी जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने जेईई एडवांस की परीक्षा न केवल क्वालिफाई की बल्कि अच्छी रैंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। रेवाड़ी के स्केल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इंस्टीट्यूट के बच्चों की उपलब्धि पर संस्थान में जश्न मनाया गया। स्केल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि हाल में नीट की परीक्षा परिणाम में भी उनके संस्थान के 45 बच्चों ने क्वालिफाई किया था और अब जेईई एडवांस परीक्षा परिणाम में 37 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया लेवल पर 3000 बच्चों की सूची में रैंक आई है। मेरी रैंक 3411 है। किस तरह से तैयारी की आपने? मैं यहीं से 2 साल यहीं से कोर्स किया है मैंने और स्कूलिंग कोचिंग दोनों यहीं से किया है। अब मेरा सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली में मिल रहा है मुझे और अब मैं वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहूँगा। यहाँ पर माहौल अच्छा है, टीचर्स वगैरह भी अच्छे से साथ देते हैं, पढ़ाई भी अच्छा है और जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो मतलब टीचर्स हमेशा साथ देता है और घर पर भी माहौल अच्छा है, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है और बाकी रूटीन कंटिन्यूस पढ़ाई करी है, गैप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आने दिया। इंस्टीट्यूट का और अभिभावकों का दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा और टीचर्स ने बहुत सारी मदद करी है इस पूरी जर्नी में। 2 साल की जो भी प्रॉब्लम आती थी, डाउट आते थे, वो ये सॉल्व करते थे और बस ये घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। पढ़ाई दिनचर्या रखे दिनचर्या में एक तो कोचिंग की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर जाके 4 से 5 घंटे सेल्फ़ स्टडी के लिए वो निकाले ताकि वो एडवांस तक की तैयारी कर सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। सर अपनी तरफ से मेहनत की और जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स थे और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करवाई है। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं। मतलब कभी जब भी डिफ़िकल्टी फेस होती थी तो हमेशा हमें गाइड करते थे, ऐसे करो ऐसे करो। और जो पेरेंट्स हैं ना, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। अगर यहाँ पर टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं, बस तू अपनी मेहनत पर ध्यान दे, रैंक की चिंता मत कर, वो अपने आप आ जाएगी। टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, पूरे दिन पढ़ने की कोई ऐसी नीड नहीं है। पहले तो जो कोचिंग की जो सर गाइड कर रहे हैं उस गाइडेंस का अच्छे से फॉलो करो और घर जाके कंटिन्यूस रोज़ 5 से 6 आवर की सेल्फ स्टडी करो। कि स्केल है वो एक सक्सेस का सिनोनिम सा बन गया रेवाड़ी के अंदर। इससे जस्ट 2 दिन पहले नीट का रिज़ल्ट आया था जिसमें अपने 22 बच्चों ने बहुत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस हैं। 45 स्टूडेंट्स ने नीट को क्वालिफाई किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो हाईएस्ट स्कोर है वो 665 अपने यहाँ से इस साल गया है। सो आप देख सकते हो कि नीट में तो हमने ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया ही दिया है। एक और जो लोगों को लगता था, रेवाड़ी के लोगों को मान लो या आसपास के लोगों को, जिनको लेके ये लगता था कि भाई जेईई एडवांस बहुत ही टफ एग्ज़ाम होती है और शायद हो सकता है कि इसमें जो सिलेक्शन रेट है वो अपने यहाँ लोकल इंस्टीट्यूट से उतना अच्छा नहीं आ सकता हो, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे सेट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट होता है उसका भी एक सर्टेन आईक्यू होना चाहिए और आईक्यू के साथ साथ बच्चे को एक सर्टेन लेवल की कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करना पड़ता है। सो आईआईटी जेईई एडवांस का रिज़ल्ट जो हम लगातार 4 साल से दे रहे हैं और इस साल 5वें साल जो अपना जो रिज़ल्ट रहा है, 4th सेशन का रिज़ल्ट रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अपने यहाँ से 53 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था, उनमें से 7 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया। उसके बाद में 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे 3000 के अंदर रैंक लेके आए, जो रेवाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड है। रेवाड़ी की स्केल एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके 7 बच्चे अंडर 3000 रैंक इस साल दिया है। इस साल का किसी भी साल किसी भी इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया है और इसका जो सारा श्रेय है मैं अपनी पूरी स्केल की टीम को देता हूँ और स्केल टीम के साथ साथ जो मेरे होनहार स्टूडेंट हैं, जो मेरे होनहार विद्यार्थी हैं, उनको देता हूँ और उसके साथ साथ उन पेरेंट्स को देता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर एक विश्वास दिखाया है, एक ट्रस्ट दिखाया है कि हाँ, हम अपने बच्चे को इनके पास डालेंगे तो हमारे बच्चे का एक भविष्य बनेगा। तो मैं उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। क्या कहेंगे सर पेरेंट्स को, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वे हताश हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे भी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट सवाल पूछा है कि कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका 12th के साथ किसी कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को एक और मौका उनको देना चाहिए। कोई भी बच्चा, ज़रूर नहीं कि हर एक बच्चा 12th के साथ ही निकले। और हमारे यहाँ पर रेवाड़ी और उसके आसपास में एक हल्की सी अवधारणा ये है कि अगर बच्चे को कोचिंग करा दी जाती है तो बोर्ड के अंदर परसेंटेज मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि कतई सत्य नहीं है। मैं अपने इन स्टूडेंट्स के अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो इस बच्चे के 96% है। उसके साथ साथ इस बच्चे ने जेईई एडवांस में 1018 रैंक हासिल किया। इस बच्चे के
92% मार्क्स हैं इस बच्चे के, 3411 रैंक है, और दूसरा बच्चा उसके 98% मार्क्स है। मतलब ये है कि बच्चा स्केल में आने के बाद ना केवल बोर्ड में अच्छा स्कोर करता है, ना केवल बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उनके अंदर भी बच्चे का स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो किसी भी बच्चे को हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे को क्या करना है, कोई भी बच्चे का, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो हो सकता है कि डिज़र्व ना करते हो जेई एडवांस में पहुंचना, तो उन बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि कोई बात नहीं, जेई एडवांस ही सब कुछ नहीं है। जेई मेंस में भी अगर आपको अच्छी रैंक मिलती है तो आपको NIT IIITs के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। कुछ बच्चे जो किसी कारणवश, हो सकता है उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, हो सकता है उनको प्रॉपर केयर नहीं मिली और वो डिज़र्व करते हुए भी जेई एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार स्केल में आओ और एक बार आप आके बात करो। और हमें ये लगा कि अगर आप वास्तव में तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से आतिशबाजियाँ कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त जश्न का माहौल है पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर, और इस जश्न के माहौल का जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ के बच्चों ने मेहनत की है, यहाँ के टीचर्स ने मेहनत की है, यहाँ के अभिभावकों ने विश्वास दिखाया है।